चैप्टर नंबर 2 मेरे पास आएगा। इसके जो टॉपिक है नेक्स्ट वो है काइंड्स ऑफ वेक्टर्स। क्या आज हम लोगों ने वेक्टर्स की देखनी है कौन कौन सी इसकी टाइप्स है और इसके अंदर कौन कौन सी टाइप्स होंगी। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं यूनिट वेक्टर की तरफ। यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या होता है, हम लोगों ने याद रखना है कि यूनिट वेक्टर की सिंपल डेफिनेशन है कि एक ऐसा वेक्टर कि जिसका मैग्नीट्यूड मेरे पास क्या हो 1 हो। अगर एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा इट मीन्स कि वो मेरे पास यूनिट वेक्टर कहलाएगा। एक बात इसके अंदर ये याद रखनी है और दूसरी बात इसके अंदर मैंने ये याद रखनी है, इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। कि यूनिट वेक्टर को हम लोग यहाँ पे क्यों यूज़ करते हैं, तो हम लोगों ने सिंपल ये याद रखना है कि यूनिट वेक्टर को हम लोगों ने वेक्टर को डायरेक्शन को उसकी रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, इसकी अगर मैं सिंबल की बात करें, अब इसका सिंबल जो है ना वो मैंने सिंपल याद रखा है, उसका क्या होगा ए कैप, यानी कि इसको हम लोग ए और आगे फर्दर इस तरह से क्या पढ़ सकते हैं। ये मेरे पास आ जाएगा ए कैप। अब इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला क्या बनेगा मेरे पास कि मेरे पास ए कैप इज इक्वल टू क्या होगा वेक्टर ए डिवाइडेड बाय ए। अब ये जो ए है ना, इस ए को हम लोगों ने याद रखना है, दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड, यानी कि इसको मैंने पढ़ना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो मैंने ए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से जब मैं डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास एक यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अब उसके बाद आगे मेरे पास है इसकी सेकंड टाइप। सेकंड टाइप में मेरे पास क्या आ रहा है, नल वेक्टर आ रहा है। अब नल वेक्टर के अंदर क्या है कि नल वेक्टर के अंदर हमारी इसकी डेफिनेशन सिंपल क्या बनेगी कि मेरे पास एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो, उसको मैंने नाम देने के वो मेरे पास नल वेक्टर कहलाएगा। दूसरी बात जो इसके अंदर याद रखनी है वो ये है कि नल वेक्टर के अंदर हम लोग किस चीज को देखेंगे ज्यादातर, इमेजिनरी वेक्टर। इमेजिनरी वेक्टर अगर मैं थोड़ा सा मैथ्स की तरफ जाऊँ तो हम लोगों ने डिफरेंट आयोटा वाले क्वेश्चंस किए हुए, ठीक है। आयोटा वाले जो जितने भी पार्ट्स हैं उन सारों का हम लोग नेम देते थे कि वो मेरे पास इमेजिनरी नंबर्स होते थे। तो हम लोगों ने इसको भी याद रखना है कि मेरे पास जो नल वेक्टर है ना उसको मैं ज्यादातर जो डिस्कस करूंगा वेक्टर को इमेजिनरी वेक्टर के अंदर डिस्कस करूंगा। दूसरी बात, इसकी डायरेक्शन नहीं होगी। इसकी डायरेक्शन क्यों नहीं होगी, उसकी वजह यह है कि इसके पास मैग्नीट्यूड क्या है 0 है, यानी कि स्पेसिफाई इसकी डायरेक्शन नहीं होगी। उसके बाद अगली चीज, एंड कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एन एक्सिस, इसको मैं किसी भी एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। उसकी वजह ही क्या है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या 0 है और मैं 0 को किसी भी वेक्टर के अलोंग रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। इसकी अगर हम लोग एक सिंपल एग्जांपल देखें तो मैं यहाँ पे सिंपल कहूँगा कि मेरे पास अलोंग एक्स एक्सिस, ये मेरे पास अलोंग वाई एक्सिस और ये मेरे पास आ जाएगा अलोंग जी एक्सिस। अब इन तीनों में से मैं कहीं पे भी जो है ना इस नल वेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो इसको रिप्रेजेंट नहीं करने की वजह से हम लोग इसे सिंपल कहते हैं कि कोई भी एक्सिस हो, चाहे वो एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस हो, जी एक्सिस हो, मैं उसको वहां पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। तो ये थी इसकी सेकंड टाइप नल वेक्टर। अब नल वेक्टर के बाद जो आगे इसकी जो थर्ड टाइप आती है ना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर मेरे पास क्या होता है, मैं सिंपल ये बताऊं, रिजल्टेंट वेक्टर मैंने याद रखना है कि मैंने कोई से दो वेक्टर्स को करना है ऐड। जब मैं ऐड कर लूंगा तो उसके बाद एक सिंगल वेक्टर मेरे पास जो आएगा, उस सिंगल वेक्टर का जो पूरा रिजल्ट होगा ना वो कंबाइंड इफेक्ट के रिजल्ट के इक्वल होगा और उसको मैंने नाम किस चीज का देना है, रिजल्टेंट वेक्टर। मैं अगर इसकी सिंपल से एग्जांपल करूं तो मैं बताता हूं कि ये मेरे पास वेक्टर ए है, ये मेरे पास वेक्टर बी है और यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर के अंदर जो आपके पास ज्यादातर जो रूल आएगा वो कौन सा रूल यहाँ पे यूज होगा, हेड टू टेल रूल। मैंने जब वेक्टर्स को ऐड करना है तो मैंने वेक्टर्स को कौन से रूल से ऐड करना है, हेड टू टेल रूल। अब हेड टू टेल रूल के अंदर अगर मैं बात करूं तो मैं सिंपल कहूंगा ये वेक्टर ए आ गया, ये मेरे पास वेक्टर बी आ गया। अब जब मैं इनको ऐड करना है तो ये दोनों वेक्टर सिंपल लेके और उसके बाद इनके दरमियान में जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड थीटा। अब उसके बाद क्या होगा, इन दोनों वेक्टर्स की डायग्राम कंप्लीट नहीं किया, अगर मैं सिर्फ इतने हिस्से को छोड़ दूं तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि अगर मैं खुद से एक वेक्टर ड्रॉ करूं जिसको मैंने नाम किस चीज का देना है कि वो मेरे पास क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। सो रिजल्टेंट वेक्टर अब किसके इक्वल हो रहा है, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। इसका क्या मतलब है कि दो वेक्टर्स को ऐड करो और जो उसका रिजल्ट आए उसके कंबाइंड इफेक्ट के रिजल्ट के बराबर आए, उसको मैंने नाम देने के वो मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। अब रिजल्टेंट वेक्टर ये हमारे पास थी इसकी थर्ड टाइप। उसके बाद आगे मेरे पास आती है इसकी फोर्थ टाइप। फोर्थ टाइप में मेरे पास क्या होता है, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। अब नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर का क्या मतलब है कि मेरे पास नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर की डेफिनेशन सिंपल ये बनेगी, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड तो सेम हो बट उसकी डायरेक्शन क्या हो, ऑपोजिट हो, उसको मैं नाम दूंगा नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। इसकी सिंपल सी एग्जांपल है